हरे कृष्णा। राधे राधे बच्चों। तो कैसे हो? एकदम मस्त। ठीक है। यूं ही मस्त रहो, पढ़ाई करो, बहुत सारी पढ़ाई करो और 100% मार्क्स अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम में सिक्योर करो। ठीक है। और आपके बोर्ड में 100% मार्क्स सिक्योर करवाने में, आपको हेल्प करने में, आपका भाई सिद्धार्थ कुमार सिंह अपने बुक प्लस एकेडमी पर, बुक प्लस एकेडमी ऐप पर, यूट्यूब चैनल्स पर, हर जगह आपके लिए आपके वीडियोस, आपका जो सब्जेक्ट कंटेंट है उसको अपने यूट्यूब चैनल बुक प्लस एकेडमी पर और साथ में ऐप पर अपलोड कर रही है। ठीक है। तो आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट बोले या आपसे गुजारिश है कि आप क्या करो, इस वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल से और हमारे ऐप से आके आप क्या करो, जुड़ो और अपने सुनहरे भविष्य के लिए अपने बोर्ड प्रिपरेशन को और भी क्या करो, स्ट्रेंथ दो उसको। ठीक है ना। और आज जो हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियोज़ है, वो नेक्स्ट वीडियो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं, ठीक है, तो उस टॉपिक का क्या नाम है? केमिकल इक्वेशन नाम है। क्या नाम है बच्चा? केमिकल इक्वेशन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे केमिकल रिएक्शन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? केमिकल रिएक्शन। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे क्या? केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन? ठीक है। तो आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले क्या चाहिए आपका? डेफिनेशन तो चाहिए, क्योंकि आप डेफिनेशन याद करोगे, जैसे जैसे याद करोगे हरे कृष्णा करते हैं, उसी तरीक़े से तुम लोग क्या करते हो? डेफिनेशन याद करते हो। ठीक है ना। अब देखो डेफिनेशंस में क्या होता है। डेफिनेशंस को समझने से पहले, किसी चीज़ को अगर तुम पढ़ते हो ना, बुक को पढ़ते हो, तो बुक में जो लिखा हुआ है, जो टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ना, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मैंडेटरी होता है। तुम लोग डायरेक्ट क्या करते हो? क्वेश्चन पर जंप कर जाते हो, और जब क्वेश्चन पर डायरेक्ट जंप करोगे तो मुँह हाथ तो फूटेगा। ठीक है। यानी तुमको पता नहीं कि सामने गड्ढा है कि नहीं है, और तुम कूद जाओगे तो भाई चोट तो लगेगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है। और जब तुम्हारा चोट लगेगा ना, तो तुम लोग चिल्लाना शुरू कर दो कि भाई बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहा है, टीचर पढ़ाया नहीं होगा, हम लेक्चर सही से देखे ही नहीं होंगे। और इस कारण कहीं ना कहीं आपका जो मोटिवेशन होगा वो डाउन होगा, और जब मोटिवेशन डाउन होगा ना बच्चा, तो तुम्हारे प्रिपरेशन को क्या कर देगा? ख़राब कर देगा। ठीक है। तो इसलिए वीडियो सही से देखो, लेक्चर को सही से अटेंड करो, और इससे भी ज़्यादा जितना देख रहे हैं ना वीडियोस को, उससे भी ज़्यादा क्या करो? अपने एनसीईआरटी बुक को फॉलो करो, एनसीईआरटी बुक को पढ़ो। दिक्कत लगे तो हमसे पूछो, या अपने घर वाले मेंबर से पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशन। अब देख केमिकल इक्वेशन क्या है ना, तो केमिकल इक्वेशन क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका है? तो बोले तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, यहां पे लिख सकते हैं कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ठीक है। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट by the help of equation या in form of equation is called chemical equation। ठीक है। यानी केमिकल इक्वेशन क्या है? तो एक तरह का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना। यानी केमिकल इक्वेशन क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें किया क्या जाता है कि जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, और जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है केमिकल रिएक्शन में, उन सभी को क्या करेंगे?
अगर सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर दे हैं ना, सिंबल के फॉर्मेट में लिख देते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्या, इक्वेशन का, ठीक है, इक्वेशन के रूप में, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन, यानी द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड तुम्हारा क्या, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल को देखते हैं, तो इस एग्जाम्पल में क्या है तुम्हारा, एक मैग्नीशियम है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो देख मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, यानी एक क्या है, मैग्नीशियम है, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, और इससे क्या बन रहा है तुम्हारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है तुम्हारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पे, रिएक्टेंट हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, रिएक्टेंट, यानी हम लोग पढ़े हैं कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, यानी जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है ना, पूरा प्रॉपर दिमाग में आ रहा है ना। ठीक है, यानी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिस नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर इस फॉर्मेट में लिखे, अगर मान लें कि मैग्नीशियम पार्टिसिपेट कर रहा है तो मैग्नीशियम लिख देते हैं वर्ड्स में, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा गया है। ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऑक्सीजन लिख देते हैं, फिर इसे जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका नाम लिख देते हैं। तो ये क्या होता है ना, बहुत स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, बहुत स्पेस को छेक लेता है, ठीक है ना, घेर लेता है। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा स्पेस को घेर लेगा ना, तो ये से क्या होगा ना कि पेज की एक तो बर्बादी होगी, और ये क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, अटपटा टाइप लगता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्पेस कवर कर लेता है तो बहुत सारा दिक्कत होने लगता है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या किया जाता है केमिस्ट्री में कि जब किसी भी चीज़ को इक्वेशन के थ्रू सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसके फार्मूलाज को लिख देते हैं। ठीक है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या, कि उसका जो सिंबल है, जो फार्मूलाज है, उसके थ्रू अगर इक्वेशन में उसको लिख देते हैं ना, तो वैसे जो इक्वेशन फॉर्मेशन होता है जो इंडिकेट करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन याद करके रखना कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड क्या, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे कि मैग्नीशियम है। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम क्या बता तुम्हारे यहाँ पे कि मैग्नीशियम के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, Mg लिख सकते हैं। तो जैसा ही हम लोग क्या किए कि इक्वेशन में जैसे ही हम क्या कर दिए, लिख दिए क्या, मैग्नीशियम लिख दिए, Mg लिख दिए, तो ये Mg जो है किसको रिप्रेजेंट कर दिया, तुम्हारे मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर दिया। और प्लस में तुम्हारा ऑक्सीजन लिखते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, O2 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, O2 यूज करते हैं। तो Mg प्लस O2 हो जाएगा, और इससे बन क्या रहा है तुम्हारा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे तुम्हारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो MgO लिखते हैं तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। Mg लिखते हैं तो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीशियम को। O2 लिखते हैं तो किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन को। ठीक है ना, तो जब ये सिंबल लिखने से, किसी चीज़ का, सब्सटेंस का सिंबल लिखने से जब हमको पता चल जाता है कि रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसका पूरा नाम लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या पता चलता है इस इक्वेशन से कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ पार्टिसिपेट किया ना, तो ये फॉर्मेशन किसका कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दिया। किसका कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ पार्टिसिपेट करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और इसी चीज़ को अगर इक्वेशन के थ्रू लिख दें, दिस इज कॉल्ड तुम्हारा क्या, केमिकल इक्वेशन। बात है समझ में। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि तुमको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना, अगर मान तुम्हारा यहाँ पे कि ले लेते हैं हम लोग क्या, H2 और प्लस में क्या है यहाँ पे Cl2। क्या आ गया तुम्हारा, H2 प्लस में Cl2। तो इससे क्या बना तुम्हारा, HCl बना। क्या बना तुम्हारा, HCl बना। तो बताओ H2 क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, तो लिखेंगे हम लोग क्या, हाइड्रोजन। Cl2 से क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, तो क्लोरीन होगा। ठीक है ना,
और बन क्या रहा है तुम्हारा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। क्या बन रहा है तुम्हारे यहाँ पे, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। क्या बनेगा तुम्हारे यहाँ पे, हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन लिखे, क्लोरीन लिखे, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड लिखे या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखे, तो थोड़ा सा जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन ए शॉर्ट में लिख दिए H2+Cl2 2 बन गया तुम्हारा क्या, HCl, तो ये शॉर्ट में हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पे, केमिकल इक्वेशन। तो साथ में बता केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है तुम्हारा, कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड तुम्हारा क्या, केमिकल इक्वेशन। आ गया समझ में, कंफर्म इतना, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन का, ठीक है ना। तो देख टाइप्स की अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किसका, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो टाइप्स में क्या है, टाइप्स ऑफ, थोड़ा सा ये गलत लिखा गया, ठीक है, थोड़ा सा सुंदर सा लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ जाते हैं तुम्हारा क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या हो गया तुम्हारा, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में कितने तरह का टाइप्स होता है केमिकल इक्वेशन का। तो हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है कि दो तरह का टाइप्स पढ़ना है केमिकल इक्वेशन का। कितने तरह का पढ़ना है इक्वेशन का, दो तरह का। तो इस दो तरह में क्या है तुम्हारे यहाँ पर देखना, तो एक जो हम लोग को पढ़ना है ना, वो पढ़ना है क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ना है तुम्हारे यहाँ पे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और एक पढ़ना है तुम्हारा क्या, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। एक क्या पढ़ना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और एक पढ़ना है क्या तुम्हारा, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो कितने तरह का केमिकल इक्वेशन पढ़ना है, दो तरह का। एक तो हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरा जो है यहाँ पे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यानी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा क्या है तुम्हारे यहाँ पे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसमें कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं और अनबैलेंस्ड किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर एग्जाम्पल से समझा जाए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, तो इसमें क्या है तुम्हारा कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ले यहाँ पे एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ले लिए क्या, H2 और प्लस में क्या तुम्हारा Cl2, इससे बन रहा है क्या तुम्हारा HCl बन रहा है, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन इसी को ले लेते हैं H2 और प्लस में क्या तुम्हारा Cl2, इससे भी बन रहा है क्या तुम्हारा HCl बन रहा है, ठीक है ना। फर्क क्या है कि इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ है, और इसके आगे क्या लगा हुआ है तुम्हारा, दो लगा हुआ है, ठीक है ना। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसको बोलते हैं कि अगर जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, ठीक है, जैसे इस रिएक्शन में हाइड्रोजन क्या कर रहा है, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये क्लोरीन पार्टिसिपेट करके तुम्हारा किसका फॉर्मेशन कर रहा है, HCl का। तो हमको काउंट क्या करना है कि उसमें कितना एटम्स जो है ना वो रिएक्टेंट का पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना, और कितना एटम्स बना है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स सेम हो तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे तुम्हारे यहाँ पे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। इफ द नंबर ऑफ एटम्स or molecule participate in chemical reaction and produce after chemical reactions both are equal, then it is called तुम्हारा क्या, balanced
केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, क्या बोले तुम्हारा यहाँ पे कि इफ द नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स participating in chemical reaction, ठीक है ना, if the number of atoms or molecules participating in chemical reaction and product formed after chemical reaction, ठीक है, केमिकल रिएक्शन बोथ आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी क्या हो गया कि जब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों में अगर सेम हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे में अब देखिए यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का कितना एटम्स पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पर कितना एटम्स हाइड्रोजन का पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 2 हाइड्रोजन का एटम पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना एटम पार्टिसिपेट करके फॉर्म्ड हो रहा है, कितना बन रहा है। ठीक है ना, तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या कि देख ये तुम्हारा क्या है H2 और प्लस में ये तुम्हारा क्या Cl2, इससे बना क्या तुम्हारा HCl। ठीक है ना, तो इधर हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 2 है, कितना है 2 है, और इधर हाइड्रोजन का संख्या कितना है तुम्हारा, तो 1 है। ठीक है ना, तो इधर हाइड्रोजन का संख्या कितना 2 और इधर हाइड्रोजन का संख्या कितना 1, इधर क्लोरीन का संख्या कितना है 2 और इधर क्लोरीन की संख्या कितनी है 1, और इधर हाइड्रोजन का कितना 2 और इधर हाइड्रोजन का कितना 1। ठीक है, तो देख इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन क्या है 1 है, इधर क्लोरीन 2 है इधर क्लोरीन 1 है। तो बता ये बैलेंस्ड इक्वेशन होगा कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगा, तो ये क्या होगा तुम्हारा अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगा। क्या होगा तुम्हारा ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जब केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना, तो जब केमिकल इक्वेशन में क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में सेम होना, तो इसको क्या बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है, दोनों में सेम एटम्स का संख्या नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। चल अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी का। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे कि अब थोड़ा सा फेड बदल करते हैं, ये H2 हो गया और प्लस में क्या हो गया तुम्हारा Cl2 हो गया। अब इससे बना देते हैं क्या तुम्हारा 2HCl बना देते हैं। क्या बना देते हैं 2HCl। अब इधर देख कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी 2 है, इधर क्लोरीन की संख्या कितना है 2 है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देख कि अगर काउंटिंग करने नहीं आता है ना, तो देख हमको क्या करना है ना, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है तुम्हारा 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है तुम्हारा 1 है। अब इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा तुम्हारा मॉलिक्यूल 2 आ जाएगा, तो ये 2 हाइड्रोजन है। ठीक है ना, और इधर क्लोरीन 1 है और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इधर हाइड्रोजन भी कितना है 2 है, कहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट में। ये साइड कौन सा साइड हो गया तुम्हारा यहाँ पे
प्रोडक्ट का साइड हो गया। कौन सा साइड हो गया तुम्हारे यहाँ पे? प्रोडक्ट का साइड हो गया। और ये जो हो गया तुम्हारा वो क्या हो गया तुम्हारा? रिएक्टेंट हो गया। क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। तो इधर देख तुम्हारा कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तो 2 है। और इधर भी हाइड्रोजन का संख्या कितना? 2। इधर क्लोरीन का संख्या कितना है? 2 है। इधर क्लोरीन का संख्या कितना है? 2 है। तो अब दोनों तरफ क्या हो कि नंबर ऑफ एटम सेम हो ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आया बच्चा समझ में? ठीक है। अगर नहीं आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए ये Mg है और प्लस में तुम्हारा ये क्या है? H2SO4 और इससे बनता है तुम्हारा क्या? MgSO4 और प्लस में क्या? H2। ठीक है। यानी मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में पार्टिसिपेट करता है तो ये किसका फॉर्मेशन करता है? मैग्नीशियम सल्फेट का और प्लस में क्या तुम्हारा? हाइड्रोजन्स का। ठीक है ना। अब इधर काउंट करते हैं कि मैग्नीशियम का कितना संख्या है। तो मैग्नीशियम का नंबर देख इधर कितना है? 1 है। और इधर मैग्नीशियम का नंबर देख कितना है तुम्हारा? 1 है। ठीक है ना। इधर हाइड्रोजन देख कितना है तुम्हारा? तो इधर हाइड्रोजन कितना? 2 है। और इधर हाइड्रोजन देख कितना है तुम्हारा? 2 है। ठीक है ना। इधर सल्फेट देख SO4 कितना है? 1 मॉलिक्यूल्स है। और इधर SO4 देख तुम्हारा कितना मॉलिक्यूल्स है? 1 मॉलिक्यूल्स है। तो ऐसे अगर देखते हैं कि रिएक्टेंट और इधर क्या तुम्हारा? प्रोडक्ट। ठीक है। ये रिएक्टेंट और ये तुम्हारा क्या? प्रोडक्ट। अब इसमें देखो ये मैग्नीशियम रहा, ये हाइड्रोजन रहा, ये क्या रहा तुम्हारा? सल्फेट रहा। ठीक है ना। तो रिएक्टेंट में मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? 1 है। और प्रोडक्ट की संख्या कितनी है तुम्हारा? 1। इधर हाइड्रोजन का संख्या कितना है तुम्हारा? 2। और इधर हाइड्रोजन का संख्या कितना है तुम्हारा? 2 है। इधर सल्फेट SO4 का संख्या कितना है तुम्हारा? 1 है। और इधर कितना है? तो इधर भी क्या है तुम्हारा? 1 है। तो देख मैग्नीशियम रिएक्टेंट में भी है, प्रोडक्ट में भी है। हाइड्रोजन में भी 2 और हाइड्रोजन भी 2 है तुम्हारे यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। सल्फेट जो है रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी क्या है तुम्हारा? 1 है। तो बोथ साइड क्या होगा तुम्हारा कि नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड क्या तुम्हारा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जब ये नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना। तो ये बात क्या रहा तुम्हारा? केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब याद रखना तुम्हारा कुछ इंडिकेशन इसमें भी है जो हम लोग पिछले क्लास में याद किए, तो थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं। सॉरी। ठीक है। अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन में याद रखना कि एरो के फ्रंट में, ठीक है ना, एरो का जो फ्रंट पार्ट होता है, ये एरो का जो फ्रंट पार्ट है, इसके सामने प्रोडक्ट को लिखेंगे। यानी प्रोडक्ट का नाम कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? एरो। यानी प्रोडक्ट का जो नाम होगा ना वो एरो के फ्रंट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? फ्रंट में किसका नाम लिखेंगे? प्रोडक्ट का। और एरो के बैक साइड में किसका नाम लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे रिएक्टेंट का। किसका लिखेंगे? रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट को क्या करेंगे? एरो के पीछे लिखेंगे और एरो के बाद किसका नाम लिखेंगे? प्रोडक्ट का। यानी जिसका फॉर्मेशन हो रहा है, जो नए सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको कहाँ पे लिखेंगे? एरो का सामने लिखेंगे। और जो पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, उसको कहाँ पे लिखेंगे? तुम्हारा पीछे लिखेंगे। तो जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको कहाँ पे? एरो के पीछे लिखेंगे। और जो बन रहा है उसको कहाँ पे लिखेंगे? एरो के फ्रंट पार्ट पर। ठीक है, ये हो गया। अगर कोई भी सॉलिड प्रोडक्ट जो है ना पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो उसके लिए क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। अगर कोई लिक्विड पार्टिसिपेट कर रहा है ना बच्चा यहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखना है? स्मॉल एल लिखना है। ठीक है ना। अगर कोई गैस पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो इसके लिए क्या लिखना है? स्मॉल जी लिखना है। ठीक है ना। इसके साथ में अगर कोई भी चीज़, अगर गैस रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारा? गैस रिलीज हो रहा है। ठीक है ना। तो गैस केमिकल रिएक्शन में अगर कोई रिलीज हो रहा है, गैस का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो उसके लिए हम लोग ऊपर की ओर एरो देंगे। कहाँ पे? ऊपर की ओर एरो देंगे। गैस रिलीज होगा तो एरो का साइन कहाँ? ऊपर डायरेक्शन में कि डाउन डायरेक्शन में?
तो एरो का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। और कोई भी प्रेसिपिटेट कहने का मतलब क्या, कि अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा तो इसका एरो कहाँ पे रखेंगे हम लोग, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे तुम्हारा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो गैस रिलीज हो रहा है तो कहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। गैस जो है उसके लिए जी से इंडिकेट करेंगे, लिक्विड जो है उसके लिए एल से इंडिकेट करेंगे, सॉलिड जो है उसके लिए एस से इंडिकेट करेंगे, और रिएक्टेंट को कहाँ पे लिखेंगे, तो एरो के बैक साइड में, और प्रोडक्ट को कहाँ पे लिखेंगे, तो एरो के फ्रंट साइड में। आई बात समझ में इतना। तो ये टोटल बात क्या हो गया तुम्हारा, केमिकल इक्वेशन का। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। यानी हम लोग जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको कैसे बैलेंस्ड करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप पढ़ें, बहुत ही ज़्यादा पढ़ें, अपने गांव शहर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, पढ़ाई का मजा ले, स्ट्रेस मत बनाए, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करें। तब तक के लिए हरे कृष्णा, मिलते हैं फिर कहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हरे कृष्णा।